तो आज की जो स्टोरी हम लेंगे वो है अकबर मीट्स महेश दास। अकबर मिलते हैं महेश दास से। तो महेश दास कौन थे आपको पता चलेगा। तो ये हमारी वीडियो नंबर है 326। तो बने रहिए एंड तक, बहुत कुछ है आज इस वीडियो में सीखने के लिए। तो स्टोरी इस तरह से है। किंग अकबर लव्ड, राजा अकबर को बहुत पसंद था गोइंग, जाना, ऑन एक्सपीडिशंस यानी कि खोज यात्राओं पर, टू डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर जगहों पर। तो क्या मतलब निकाला, ऑन एक्सपीडिशंस मतलब क्या होता है, खोज यात्राएं, ठीक है, अभियान, खोज यात्राएं। टू डिस्टेंट प्लेसेस मतलब दूर दूर जगहों पर। तो ये अगर स्ट्रक्चर आप देखें, लव्ड, लव्ड के बाद एक जेरेंड का यूज हुआ है। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, तो देखिए आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट, लाइक या लाइक, लव या लव्ड, हेट या हेटेड, उसके बाद एक जेरेंड। ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा था पसंद है तो लाइक, बहुत पसंद है तो लव। लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, उसके बाद यूज करते हैं जेरेंड। इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे यूज हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से। तो आगे लाइन पढ़ते हैं, वंस एक बार। और ये भी देखिए कि मैं किस तरह से ब्रेक कर करके उनको पढ़ रहा हूँ, बिकॉज स्पीकिंग में भी इसी तरह की ब्रेकिंग आपको करनी पड़ती है इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली एंड नेचुरली। तो आप ध्यान से देखिए ब्रेकिंग टेक्निक, इसको आपके रीडिंग में भी, एसेज में भी, लिखने में भी हर जगह मदद करेगी। तो वंस एक बार, अकबर एंड हिज गार्ड्स, अकबर और उसके गार्ड्स, वर ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे, टू आगरा, आगरा की तरफ। when, जब, दे lost their way, जब वे रास्ता भटक गए, जब उनका रास्ता गुम हो गया। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, कौन सा रूल यूज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यूज कौन सा हुआ है, पास्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे दो पास्ट के सेंटेंस जुड़ते हैं। वीडियो नंबर 110, 11 आप देख लीजिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है तो मैंने थोड़ा गैस करके लिखा है, 110 111 के आसपास ही मिलेगा। कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन, फ्यूचर कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही वो वाले कॉम्बिनेशन हैं जिन्होंने मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स को। तो यहाँ से मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया था जब मुझे ये लेसन आगे थे कॉम्बिनेशन वाले। तो आप भी इनको जरूर देख लें। एंड इसके बाद पढ़ते हैं आगे, हंगरी एंड थर्स्टी मतलब भूखे प्यासे, दे फाइनली रीच, वे अंत में पहुंचे, अ जंक्शन, एक जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रोड है और ये दूसरी रोड है, दोनों कहीं तो मिल रही होंगी ना, जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि भूखे प्यासे वे पहुंचे एक जंक्शन पे। कौन सा जंक्शन, ऑफ 3 रोड। तो कह रहे हैं कि 3 सड़कें थी, 3 सड़कों जहाँ पे ज्वाइन होती थी वहां पे वो पहुंचे। अकबर आस्क्ड हिज गार्ड्स, अकबर ने अपने गार्ड से कहा, टू फिगर आउट, कि वो अंदाज़ा लगाएं, वो समझें, या फिर वो आंकड़े लगाएं या पता लगाएं द करेक्ट पाथ, कि सही पाथ कौन सी है। अकबर ने अपने गार्ड से कहा कि वो सही रास्ते का पता करें, यानी कि फिगर आउट करें। फिगर आउट का मतलब क्या होता है, जब आप आंकड़े लगाकर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब नंबर के साथ खेलते हुए समझने की कोशिश करते हैं, तो आप फिगर आउट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और आप में से कई लोग हो सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकबर आस्क्ड हिज गार्ड्स, अकबर ने अपने गार्ड से कहा। हिंदी में आ रहा है कहा, लिख रहे हैं हम आस्क मतलब पूछना। तो ये नरेशन का पार्ट है, इनडायरेक्ट नरेशन। तो वो भी मैंने आपको कराई है, आप देख लीजिएगा नरेशन वीडियो 231 के आसपास। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट टेक्निक दे रहा हूँ, सो दैट यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ नरेशन और नॉट। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक दे रहा हूँ, कहीं भी ये पर्सन लिखा हो उसके बाद आस्क, यानी कि शॉर्टकट देखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद आस्क लिखा हो, आस्क लिखा हो, आस्क भी लिखा हो, आस्क्ड हो गया पास्ट में, आस्क या आस्क प्रेजेंट में। इसके बाद अगर कोई पर्सन लिखा हो और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, इसका मतलब होगा इस बंदे ने इस बंदे से कुछ करने के लिए कहा। जैसे मैं बोलता हूँ वो मुझे झूठ बोलने के लिए कहता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा ही सेड, उसकी जरूरत नहीं, आपको सिंपल कहें ही आस्क्स मी टू टेल अ लाई, वो मुझे झूठ बोलने के लिए बोलता है, उसने मुझे झूठ बोलने के लिए बोला, ही आस्क्ड मी टेल अ लाई। इस तरह से इसका यूज़ करना है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए ये यूज़ हुआ।
तो अकबर आस्क्ड हिज गार्ड्स, तो समवन टू फर्स्ट फॉर्म, तो अकबर ने अपने गार्ड से कहा कि वो फिगर आउट करें, पता चला लगाएं कि करेक्ट पाथ कौन सी है। बट लेकिन नन ऑफ देम वॉज एबल टू गिव हिम द आंसर, उनमें से कोई भी उसे आंसर नहीं दे सका। अब यहाँ पर एक हमने यूज किया नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं। अगला स्ट्रक्चर यूज हुआ एबल टू, एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर, यानी कि एबल वाला लेसन वॉज वर या विल बी फ्यूचर में एबल टू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एबल नहीं था, लायक नहीं था, मतलब वो दे ही नहीं पाए, तो देवर नन ऑफ देम वॉज एबल टू गिव हिम द आंसर। और नन ऑफ के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर, तो इसलिए वॉज। तो उनमें से कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया, पाया पाई पाए, एबल टू वॉज एबल टू। तो आगे सडनली अचानक से दे सो उन्होंने देखा, अ यंग मैन एक जवान आदमी को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स देम उनकी तरफ। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, सो, उसके बाद समवन, उसके बाद एक जेरंड। ये भी मैंने आपको लेसन करा रखा है अगर आपको याद है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सी सो सीन टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा, उसके बाद किसको देखा, या कोई वस्तु होगी या बंदा होगा, उसके बाद क्या करते हुए, बैठे हुए तो सिटिंग, जाते हुए तो गोइंग, आते हुए तो कमिंग, यानी कि एक जेरेंड का यूज। हम हाफ देखते हैं इसलिए जेरेंड, अगर टू फर्स्ट फॉर्म लगा है इसका मतलब शुरू से लेके एंड तक देखा। तो ये भी मैंने आपको पूरी वीडियो में बता रखा है पार्ट 1 के अंदर। तो आगे देखिए, तो उन्होंने देखा एक यंग मैन को उनकी तरफ आते हुए। अकबर कोल्ड आउट टू हिम, अकबर ने उसको पुकारा। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, पुकारना। अकबर ने उसको पुकारा एंड सेड और कहा, स्टॉप रुको, वी आर स्टक, हम फंस गए हैं। स्टक मतलब क्या होता है, फंसना। एट दिस जंक्शन, इस जंक्शन पर। कैन यू टेल अस, कैन यू टेल अस मतलब क्या तुम हमें बता सकते हो, विच ऑफ दीज रोड्स, इनमें से कौन सा रोड, गोज जाता है टू आगरा, आगरा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इन्होंने स्ट्रक्चर यूज किया, इन्होंने यूज किया विच ऑफ। अब विच ऑफ कब यूज करते हैं ये भी देख लीजिए, जब भी आपको ये फॉर्मेशन लगानी है, विच ऑफ दीज मतलब कुछ चीजें पड़ी हैं प्लूरल और उनमें से किसी चीज की बात करें तो आप विच ऑफ लगाएंगे। विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, इनमें से कौन सी किताब तुम्हारी है। विच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, इनमें से कौन सा पेन तुम्हारा है। विच ऑफ दीज रोड्स, इन सड़कों में से कौन सी गोज टू आगरा, आगरा जाती है, ठीक है। ऐसी नन ऑफ होता है, नन ऑफ दीज रोड्स मतलब इनमें से कोई भी नहीं, विच ऑफ मतलब इनमें से कोई एक। तो ये फॉर्मेशन आप याद रखें। तो उसने पूछा क्या तुम हमें बता सकते हो कि इनमें से कौन सी रोड आगरा जाती है। द मैन सेड, द मैन सेड आदमी ने कहा, नन ऑफ दीज रोड्स, इनमें से कोई भी रोड नहीं गोज जाती टू आगरा, यानी कि कोई भी रोड नहीं आगरा जाती। तो नन ऑफ का मतलब कोई भी नहीं, तो नन ऑफ सिंगुलर होता है इसलिए गोज का यूज होगा। विच ऑफ, यहाँ पे एक की बात हो रही है, इनमें से कौन सा एक, तो इसीलिए यूज कर दिया ईएस का, ठीक है। तो आगे देखिए, अकबर गॉट एंग्री, अकबर गुस्सा हो गया, एंड सेड और कहा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन। तो बोला व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास है, दैट की यू आर टॉकिंग टू द एम्परर, कि तुम एम्परर से बात कर रहे हो। एम्परर कौन होता है, एम्परर होता है शासक, ठीक है, सम्राट, राजा। तो उसने बोला तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, राजा से। द मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, तो वो आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया। क्या जवाब दिया, पीपल गो टू आगरा सर नॉट रोड्स, लोग आगरा जाते हैं सड़कें नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, डोंट यू अग्री, क्या तुम अग्री नहीं हो, सहमत नहीं हो इस बात से। अकबर वॉज इम्प्रेस, अकबर इम्प्रेस हो गया। और ये कौन सा रूल यहाँ पे यूज हुआ है, पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर इम्प्रेस्ड हो गया, किससे इम्प्रेस हुआ, विद द मैन्स इंटेलिजेंट आंसर, उस आदमी के इंटेलिजेंट आंसर से। तो ये पैसिव वॉइस। ही स्माइल्ड एंड सेड, तो वो मुस्कुराया और कहा, अकबर, तो उसने मुस्कुराया और कहा, क्या कहा, आई अग्री, मैं सहमत हूँ। तो और क्या बोला, यू आर विटी एंड ब्रेव, तुम विटी और ब्रेव हो। अब विटी कौन होता है, जो एकदम से जवाब दे दे, और कैसा जवाब, जिसमें ह्यूमर हो,
सामने वाला खुश हो जाए। तो जैसे महेश दास ने उसको क्या बोला, जैसे उसने पूछा कि कौन सी सड़क जाती है, उसने बोला कि सड़क नहीं जाती, लोग जाते हैं। तो अकबर इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया उसके इस इंटेलिजेंट आंसर से। तो ये जो महेश दास था क्या था, बीटी था। बीटी मतलब क्या था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब बड़ा शार्प माइंड, और ऐसा जवाब जो प्रैक्टिकल हो, क्वाइट प्रैक्टिकल, और जिसमें हंसी भी आ जाए, उसको बोलते हैं विटी। तो अकबर ने कहा भाई तुम विटी हो, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, और ब्रेव हो। ब्रेव मतलब बहादुर। उसके बाद व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। द यंग मैन रिप्लाइड, यंग मैन ने रिप्लाई किया, महेश दास। उसने बताया मेरा नाम महेश दास है। अकबर रिवॉर्डेड महेश विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अकबर ने महेश को रिवॉर्ड किया एक बैग जो कि सोने के कॉइन से भरा था। यहाँ पर आप ये याद रख लें, रिवॉर्ड, कोई बंदा किसी को रिवॉर्ड दे, रिवॉर्ड के बाद जिसको दिया वो, और उसके बाद विद लग के क्या दिया, ये याद रखिएगा। रिवॉर्ड दिया, किसको दिया, विद के बाद क्या चीज़ दी। तो अकबर ने रिवॉर्ड दिया महेश को, क्या दिया, विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन से भरा बैग, एंड सेड, और कहा, नाउ टेल मी, अब बताओ, हाउ कैन आई रीच आगरा, कि मैं आगरा कैसे जा सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद महेश दास पॉइंटेड, महेश दास ने इशारा किया। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट मतलब होता है इशारा करना। तो महेश ने इशारा किया टूवर्ड्स, की ओर, किसकी ओर, द रोड, सड़क की ओर। कौन सी रोड, दैट वुड लीड टू आगरा, जो आगरा जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन सा रूल यूज हुआ है यहाँ पे, पास्ट प्लस वुड। एक सेंटेंस पास्ट का, एक फ्यूचर का, तो पास्ट के साथ जुड़ा है तो विल का वुड बनता है। तो ये भी लेसन मैंने पार्ट 1 में आपको कराया है। तो जिसने पार्ट 1 कर लिया तो वो स्टोरीज इजीली समझ सकता है, क्योंकि मोस्टली वही यूज होते हैं। तो यहाँ पे दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो महेश दास ने इशारा किया सड़क की ओर। कौन सी सड़क, दैट, नॉन लिविंग थिंग के लिए दैट लगता है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट वुड लीड टू आगरा, लीड टू का चैप्टर भी दिया, जो उस तरफ लेकर जाती है। बिफोर लिविंग, लीव इज निकलना, बिफोर के बाद लगती है आईएनजी फॉर्म। बिफोर लिविंग, निकलने से पहले, अकबर गेव, अकबर ने दिया, हिज रिंग, अपनी अंगूठी, किसको दी, टू महेश दास। कोई भी चीज़ ट्रांसफर होती है तो हम टू लगाते हैं, जिसको दी उससे पहले। तो उसने अंगूठी दी महेश दास को, एंड सेड, और कहा, इफ़ यू एवर कम टू आगरा, अगर तुम कभी भी आगरा आओगे या आते हो, कम एंड मीट मी, आकर मुझसे मिलना, शो मी द रिंग, अंगूठी दिखाना, एंड आई विल रिकॉग्नाइज यू, और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ यू एवर कम टू आगरा। तो यहाँ पे इसका मतलब निकाले, कौन सा रूल यूज हुआ है। दिस इज फ्यूचर कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया था कि इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट रूल यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है। बोला इफ यू एवर कम टू आगरा, अगर तुम कभी भी आगरा आओगे। आप ये नहीं कहेंगे इफ यू विल एवर कम टू आगरा, गलत होगा। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में 30-40 सेंटेंस के साथ बताया हुआ है, तो वीडियो देख लीजिएगा। एंड बोला जब भी आओगे कभी तो मुझसे आके मिलना, मुझे अंगूठी दिखाना, और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तो बाद वाला सेंटेंस इसके जो ये कोमा है इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। उसके बाद महेश दास थैंक्ड अकबर, महेश दास ने अकबर को थैंक किया फॉर हिज जेनरोसिटी, उसकी उदारता के लिए। तो जेनरोसिटी क्या होता है, दानवीरता, ये एक नाउन है, दानवीरता या उदारता। और जेनरस मतलब दानवीर या उदार। महाभारत में कर्ण सबकी मदद करता था, दान देता था, इसलिए वो क्या था, जेनरस था, दानवीर था, उदार था, बड़े हृदय वाला। और उस जेनरस का नाउन कर दो जेनरोसिटी, दानवीरता, उदारता। तो महेश दास ने धन्यवाद किया अकबर को उसकी इस दानवीरता के लिए, क्योंकि उसने उसको बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन दिया था। एंड अकबर एंड हिज गार्ड्स, और फिर क्या हुआ, अकबर और उसके गार्ड्स लेफ्ट, निकल गए फॉर आगरा, आगरा के लिए। तो आई होप समझ में आई होगी स्टोरी। मैंने आपको एक एक चीज़ ब्रेक करके बताई, और आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से ब्रेक करके पढ़ना है। जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स बताए, अगर आपको ये सब आते हैं और एक आइडिया हो, स्टोरी हो, तो आप इजीली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यही चीज़ें पता ही नहीं होती है, इसलिए वो स्टोरी भी समझ नहीं पाते हैं सही से और बोल भी नहीं पाते हैं।